मुंबई के माहिम बीच पर समुद्र में आई हाई टाइड के बाद उफान मारती लहरों ने किनारे पर इतना कचरा जमा कर दिया कि बीएमसी और दूसरे विभागों की चुनौती बढ़ गई। ये वो कचरा है जो लोगों द्वारा समुद्र में फेंका गया, लेकिन समुद्र ने चेतावनी देते हुए कचरा तूफान के रूप में वापस किनारे पर फेंक दिया। ये शायद समुद्र की इंसानों को चेतावनी है कि अगर उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली तो समुद्र इंसानों का कचरा एक दिन किनारों पर नहीं बल्कि उनके घर के सामने लाकर इकट्ठा कर देगा। पिछले 2 महीने में अकेले सिर्फ माहिम बीच से ही 75 मैट्रिक टन कचरा उठाया जा चुका है। इसमें ज़्यादातर कचरा प्लास्टिक का है। मुंबई को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कई अभियान चलाए गए। शायद इन अभियानों को सफल दिखाने के लिए कचरा समुद्र में ठिकाने लगाया गया, लेकिन समुद्र ने ये कचरा इंसानों को लौटाकर बता दिया, अगर इंसान अब भी नहीं संभलते तो आने वाले वक्त में परेशानी और बढ़ जाएगी। ये विषय इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत में हर साल 1.5 करोड़ टन कचरा समुद्र में फेंका जाता है। ये कचरा फेंकने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिनके लिए पृथ्वी उनका घर है। समुद्र की लहरों ने प्लास्टिक के कचरे को लौटाकर इंसानों को चेतावनी दी। हालांकि हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया होगा, खास तौर पर वो लोग जो तटीय इलाके में रहते हैं। वो सोच रहे होंगे कि इससे उनका आखिर क्या लेना देना, लेकिन प्लास्टिक से जुड़ी समस्या कितनी गंभीर है ये अब हम समझते हैं। दुनिया में 99% हवा हुई जहरीली। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 99% आबादी आज जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। जब हम जहरीली हवा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में गाड़ियां और फैक्ट्री से होने वाला प्रदूषण आता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि प्लास्टिक का कचरा और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और दूसरे सामान आपके घरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। IIT गांधीनगर ने अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर अध्ययन किया, जिसमें यह बात सामने आई कि आपके घर में मौजूद प्लास्टिक के डब्बे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और डिसइंफेक्टेंट्स आपके घर की हवा को जहरीली बना देते हैं। जिन घरों में स्टडी की गई वहाँ पर ऐसे केमिकल कंपाउंड मिले जिन्हें VOC कहा जाता है। VOC का मतलब होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये केमिकल हवा को जहरीला बना देते हैं और आपको बिना कुछ किए थका सकते हैं, सिर दर्द, तनाव और घबराहट जैसी परेशानियां दे सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में पाए जाने पर ये केमिकल्स कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। स्टडी में यह बात भी सामने आई कि सर्दियों के मौसम में ऐसी जहरीली कणों की मात्रा हवा में गर्मियों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सर्दियों के मौसम में घर अक्सर चारों तरफ से बंद होता है, यानी वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती, तो यह जहरीले कण घर के अंदर ही फंस जाते हैं और हवा में घुलकर आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है कि आज आपके घर के अंदर ही हवा भी साफ नहीं है। हमारे देश में अभिभाविकता की आज़ादी की बात तो सब करते हैं, लेकिन साफ हवा में सांस लेने का अधिकार की बात कोई नहीं करता। इसलिए आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।